दिल और दिमाग जिद पर अड़े हैं, दोनों अब कामयाबी के पीछे पड़े हैं। इसी के साथ मैं अभय रूस्टर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिछली क्लास में मैंने आपको बता दिया था ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, उसी के बारे में आज फिर से बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करेंगे, जिससे जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है वो हमारे अच्छे से हो सके। तो आइए देखते हैं। पहले ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको कोणों के बारे में बता दिया था, थोड़ा आपको रिकॉल करा दूं। रिकॉल कराने का मतलब इसीलिए है जिससे आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। तो रिकॉल कराने क्या है, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में आपके एंगल रहते हैं, उनको बोलते हैं नीम कोण। इंग्लिश में बोला जाएगा एक्यूट एंगल। 90 डिग्री के एंगल को बोलते हैं हम क्या, समकोण। क्या बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं। ठीक, उसे परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। ठीक, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री के बीच में जो भी एंगल आपका बनेगा, जैसे कि 91, कितना 91, 92, 93, 95, 80, 60 और 100 भी एंगल होंगे, उसको बोलते हैं ऑब्टूज एंगल। क्या बोलेंगे, ऑब्टूज। और 180 डिग्री को क्या बोलेंगे हम, ऑब्टूज एंगल को बोलते हैं अधिक कोण। क्या बोलते हैं, अधिक कोण। और फिर 180 डिग्री को बोलते हैं हम सरल रेखा कोण, स्ट्रेट लाइन एंगल। क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन एंगल। 180 को, और 180 के से बड़े जितने भी एंगल होंगे उन सभी को बोलते हैं क्या, रिफ्लेक्स एंगल। अब आप ये मत भूल जाना, 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से क्या, छोटा। भाई बात समझ में। ठीक, 180 से बड़े और 360 से छोटे एंगल जितने भी होंगे वो हमारे कौन से आएंगे, रिफ्लेक्स एंगल। उनको बोलते हैं वृत्त कोण। आगे बात समझ में। ठीक, अब स्टार्ट करते हैं हम। अब बात करेंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में मतलब कि ट्रिग्नोमेट्रिकल अनुपात। आपके 6 फंक्शन बताए थे मैंने। ट्रिग्नोमेट्री में कितने फंक्शन होते, 6। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट, सेक और कोसेक। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। आगे बात समझे। ठीक, यही का खेला है, इसके और ज्यादा नहीं पढ़ना। बस इन्हीं 6 फंक्शन में पूरी ट्रिग्नोमेट्री आपकी खत्म हो जाती है। बस थोड़े टाइप बचते हैं तो टाइप को कंप्लीट करते हैं, समय ना गवाते हुए। ठीक है, देख लीजिए आप। ठीक, एक क्वेश्चन का मैंने कल आपका जिक्र किया था कि रेशियो मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात बताने के लिए सबसे पहले हमें क्या पढ़ना पड़ता है, वो मैंने आपको बता दिया था। इसीलिए कल एंगल के बारे में बताया था। कौन सा वाला एंगल बताया था, जो आपको बताया समकोण। क्या बताया था, समकोण के बारे में बताया था। थीटा बराबर वैल्यू कितनी रहती है, 90 डिग्री। किसी भी त्रिभुज में एक एंगल कितने का हो, 90 डिग्री का हो। कितने का, 90 डिग्री का हो। ठीक, और बाकी 2 एंगल हमारे कैसे होते हैं, एक्यूट एंगल होते हैं। कैसे, एक्यूट एंगल। ठीक, उसको बोलते हैं क्या, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में क्या रहता है, वो आप समकोण त्रिभुज के बारे में ये रहता है, पहले तो उसका एक एंगल 90 डिग्री रहना चाहिए। ठीक, और जो उसकी सबसे बड़ी भुजा होती है, उसके अलावा 2 और जो भुजाएं होती हैं, उन दोनों के स्क्वायर कर दो। दोनों का स्क्वायर करने के बाद जोड़ देने पर जो सबसे बड़ी संख्या का स्क्वायर करके दोनों कैसी हो जाती है, बराबर हो जाती है। आइए देख लेते हैं थोड़ा क्वेश्चन को, तब दिमाग में आएगा। लैंग्वेज आपको थोड़ा बहुत डिफिकल्ट लग रही होगी। ये वाला साइन बनता है, इसका मतलब होता है कितना, 90 डिग्री। क्या, 90 डिग्री। ठीक, शेष एंगल ए जो हमारा त्रिभुज हो गया, ए, बी और सी। आगे बात समझे। सिंपल समकोण त्रिभुज की कहानी है, एक एंगल उसका कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। और दूसरी पहली प्रॉपर्टी क्या है, समकोण त्रिभुज को देख लीजिए। समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, ये राइट एंगल की प्रॉपर्टी पहले देख लेते हैं क्या होती है। राइट एंगल की पहला कंडीशन ये रहती है कि थीटा बराबर कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। किसी एक कोण
मतलब कोई भी एक कोण उसका कितना होता है 90 डिग्री का। ठीक, बाकी दूसरा कंडीशन क्या है आपका, जैसे ये सबसे बड़ी वाली भुजा है, क्या सबसे बड़ी वाली भुजा है, जैसे कि एक एग्जांपल में ये ले लेता हूं आपका, कितना, ये 90 डिग्री हो गया। ठीक, एबीसी मान लो, एबीसी क्या हो गया आपके वर्टेक्स हो गए, शीर्ष हो गए। एबीसी क्या है हमारे, ए बी और सी, ये हमारे वर्टेक्स हो गए। जो हमारी भुजा हो गई वो कितनी हो गई, ए बी और बी सी और सी ए, ये हमारी क्या हो गई, साइड। ठीक, आगे बात समझिए, साइड। प्रॉपर्टी सेकंड वाली क्या है, पहला एक एंगल क्या होना चाहिए उसका 90 डिग्री होना चाहिए। दूसरा वाला एंगल क्या सा होना चाहिए, जैसे हमने मान लिया 5 3 4 5, ये मान लिया। मैंने कहा था सबसे बड़ी वाली भुजा का वर्ग, वर्ग करो, सबसे बड़ी वाली भुजा का वर्ग कर दिया। ठीक, और शेष दोनों भुजाओं का वर्ग करो, कर दिया। क्या किया, बड़ी वाली भुजा का वर्ग कर दिया और शेष दोनों भुजाओं का वर्ग कर दिया। ठीक, अब शेष जो छोटी छोटी वाली भुजाएं उनको अगर मैं जोड़ दूंगा और बराबर कर दूंगा तो आप देख लेना, अगर 5 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 25 आएगा कि नहीं आएगा। ठीक, दूसरी बात कहानी क्या है, जब छोटी वाली दोनों भुजाओं का स्क्वायर करेंगे, जैसे 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 4 का स्क्वायर कितना 60, दोनों को ऐड करोगे कितना हो जाए 25। दोनों सिमिलर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। ठीक, इसका मतलब आप समझ गए, सबसे बड़ी वाली भुजा का वर्ग और शेष दो बची हुई भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक, उसे क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। ठीक, जैसे सबसे बड़ी भुजा यहाँ पे क्या है, AC स्क्वायर, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक, आगे बात समझ में, जो तो हो गया क्या, हिंदी में इसको बोले अब सबसे बड़ी वाली भुजा को क्या बोलते हैं, जो हमेशा याद रखना, सबसे बड़ी भुजा जो 90 समकोण त्रिभुज में होती है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं हम, कर्ण। जो सबसे बड़ी भुजा होती है क्या बोलते हैं, कर्ण। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस लिख लीजिए, हाइपो क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। नीचे और थीटा डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं, हमेशा लंब बोला जाता है, मतलब परपेंडिकुलर। थीटा के सामने वाली भुजा क्या कौन सी है, बीसी है। कौन सी, बीसी। ये तो समझ गए 90 डिग्री के सामने वाली। ठीक है, अब थीटा के सामने वाली भुजा, जैसे 90 के सामने वाली भुजा हो गई, वो क्या हो गई हमारी कर्ण। थीटा के सामने वाली भुजा कितनी हो गई, लंब। इसको बोलते हैं क्या, परपेंडिकुलर। देखो क्या बोलते हैं, लंब। इंग्लिश में बोले क्या, परपेंडिकुलर। आगे बात समझ में। ठीक, और बाकी जो शेष बच जाती है उस भुजा को बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं, बेस। क्या बोलते हैं, बेस। हिंदी बोलेंगे आधार। ठीक, आगे बात समझ में। सीधे सीधा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है आपका 90 डिग्री के पहला कॉन्सेप्ट नोट में लिख लीजिए अच्छे से। 90 डिग्री के सामने कोई भी आपकी भुजा होगी उसको क्या बोलेंगे हम, समकोण त्रिभुज में आपकी भुजा वो बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या बोलते हैं, कर्ण। ठीक, हाइपोटेनियस। ठीक, और थीटा डिग्री के सामने वाली भुजा को, थीटा के सामने वाली भुजा को क्या बोलेंगे हम, इस डबल साइन का मतलब ये होता है जो ऊपर लिखा है वही नीचे लिखा है। ठीक है, बराबर क्या हो गया आपका, थीटा के सामने क्या है, लंब, परपेंडिकुलर। ठीक, आगे बात समझिए। बाकी जो बच जाता है वो हमारा क्या होता है, बेस होता है। क्या होता है, बेस। पहली वाली प्रॉपर्टी मैंने समझा दी, इसमें थोड़ा ऐड कर दूं। ठीक, एसी को क्या बोला हमने, कर्ण बोला।
कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो गया आपका, ए भी हमारी क्या है आधार, प्लस बीसी का क्या बोला हमने लंब। ठीक, आगे इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस किसका, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। आगे बात समझो। ठीक, आगे बात समझो। 90 डिग्री समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी आपकी कितनी होती है, 2। उसमें क्या रहता है आपका कि 90 एक एंगल आपका 90 डिग्री होना चाहिए, बाकी के 2 एंगल कैसे रहते हैं, न्यून कोण। तो जाहिर सी बात है पूरे त्रिभुज का एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी टोटल आपका कितने का बनता है, आपका 180 डिग्री का। ठीक, ये तो आपको पता होगा। त्रिभुज के सभी कोणों का मान जो होता है 180 डिग्री होता है। आगे बात समझो। इसमें 1 डिग्री आपका निकल गया, 90 डिग्री तो हो ही गया, बाकी 2 90 डिग्री बचे। तो जाहिर सी बात है वो दोनों ही आपके जो होंगे वो आपके 90 डिग्री से छोटे रहे होंगे। आगे बात समझ में। ठीक, आने वाली जो क्वेश्चन में और अच्छे से क्लियर कर दूंगा, मतलब एग्जाम्पल कराऊंगा तब। आगे बात समझो। त्रिभुज के सभी कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक, समकोण त्रिभुज कंडीशन हो गई, थीटा बराबर 90 होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, जो सबसे बड़ी वाली भुजा का वर्ग और शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होना चाहिए। आगे बात समझो। ठीक, और थीटा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं हम, कर्ण। सबसे बड़ी जो भुजा होती है 90 डिग्री के किसी भी एंगल में, ध्यान रखना त्रिभुज में सबसे बड़ा एंगल होगा, उसके सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होगी। आगे बात समझो। ठीक, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हाइपोटेनियस, थीटा डिग्री के सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर। आगे बात समझ में। अब मैंने ये थीटा को बताया क्यों, तो आगे चल के बताऊंगा। कभी थीटा आपका यहाँ भी आ जाएगा, कभी थीटा आपका यहाँ आ जाएगा। आगे बात समझ में, फिर देखते हैं। और मैंने एग्जाम्पल भी आपका ले लिया, एग्जाम्पल को यही लिखा, देखो। आगे बात समझो। एग्जाम्पल किया, सबसे बड़ी वाली भुजा, ठीक, उसकी 2 भुजाएं 3 और 4, इसमें भुजाएं ए बी बी सी और सी ए हैं। आगे बात समझ। भुजा ए बी बी सी हमारी भुजाएं, ठीक, सबसे बड़ी वाली भुजा का स्क्वायर कितना आ जाता है 25, शेष 2 भुजाएं जैसे 3 और 4 का स्क्वायर किया तो क्या, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 25 आ गया। आगे बात समझ में। ठीक, अब थोड़ा देख लो उसको और एक फोटो खींच लेना जिससे आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। ठीक, इस एग्जाम को थोड़ा साफ कर दो। जो प्रॉपर्टी होगी कंप्लीट। अब देखो, अब देखेंगे क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात। देखो वीडियो थोड़ी लंबी होगी, पहले ही बता दे रहा हूं, क्योंकि थोड़ा समझाने में टाइम लगता है, लेकिन जब क्वेश्चन करते हैं तो तुरंत की तुरंत निकल के आते हैं। फिर बस कॉन्सेप्ट क्लियर करने में टाइम लगता है इसमें। ठीक, अब सीधा सीधा मैं त्रिभुज बनाऊंगा आपका, समकोण राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊंगा, बस रेशियो समझाने के लिए बस। ठीक, ये आपका 90 डिग्री होगा। आगे बात समझो, इसको बोले क्या, 90 डिग्री बन गया ये, यहाँ थीटा बना दो। ये भुजाएं आपकी ए वर्टेक्स हो गए ए बी सी, ए बी सी क्या होते हैं हमारे शीर्ष। ठीक है, इसके सामने वाली कर्ण लिख दो हाइपोटेनियस, बेस और क्या आपका परपेंडिकुलर। ठीक, ठीक, ये आपका बन गया त्रिभुज, त्रिभुज बन गया। अब त्रिकोणमितीय फंक्शन लिख लो तीनों, कल ही बता दिए थे। और मेन न्यून कोण जो आपके जो एंगल बताने का क्यों रीजन पड़ा वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि मुझे समकोण त्रिभुज पूरा समझाना था आपको। ठीक है, उसमें कौन से न्यून कोण होते हैं, कौन से अधिक कोण होते हैं, कौन सा वो लंब आपका परपेंडिकुलर होता है, समकोण त्रिभुज होता है, इसीलिए मुझे बताना पड़ा। अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके कितने बता दिए, 6 होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा,
चौथा 5। ठीक, पहले आपका क्या होता है साइन थीटा, क्या होता है साइन थीटा, दूसरा आपका कॉस थीटा, तीसरा आपका कितना होता है टेन थीटा, फिर होता है आपका कॉट थीटा, फिर आपका क्या होता है सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक, आप इन दोनों में एक चीज समझ लो, ट्रिग्नोमेट्री के परिवार में अगर आप रेशियो पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले इन दो को अच्छे से समझ लो, किसको साइन थीटा और कॉस थीटा। यही दोनों ये मान लो किसी मतलब किसी ग्रुप या उसमें जैसे कि एक्टिविटी नहीं होते, जैसे किसी बड़े से परिवार में कोई दोनों एक्टिव है, ठीक है, किसी भी कम्युनिटी में कोई एक्टिव है अच्छे से, तो ये मान लो ये दोनों उसके वो मैन मुखिया बोले जाते हैं, क्या मैन मुखिया। ये यही तय करेंगे अपने आप के बारे में, अपने आप से इन चारों के बारे में बता देंगे। आगे बात समझ में। ठीक, साइन थीटा और कॉस थीटा ही मेन पर्पज रखते हैं इसमें। ठीक, देखिएगा कैसे, अभी दिखाऊंगा ये पूरा करने के बाद। साइन थीटा का अपोजिट कोसेक थीटा हो जाता है, एक रिश्ता इससे ये हो गया। कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा हो जाता है, 1 सेक थीटा बता रहा हूं। इसका कॉस का व्युत्क्रमानुपाती होगा आपका क्या कोसेक थीटा, साइन थीटा का व्युत्क्रमानुपाती होगा कोसेक थीटा। ठीक, और टेन थीटा और कॉट थीटा जो बोले जाते हैं क्वाड्रेंट रिलेशन के तहत, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा और कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा होता है, ये आपस में अपोजिट होते हैं। आगे बात समझो, टेन थीटा का व्युत्क्रमानुपाती कॉट थीटा। आगे बात समझो, थोड़ा देखो। ठीक, अब आ जाओ यहाँ पे, सारी चीजें क्लियर होगी, लेकिन पहले डेमो बताने का तरीका ये रहता, आगे आने वाले समय जब आगे बताऊंगा तो क्लियर हो जाए। ठीक, देखो ठीक, आपने सीधा बताओ, पहले बेसिक से बताता हूं। साइन थीटा बराबर क्या होता है आपका कार्ड बट्टे, यही होता है। फिर से देखो सेठी जी, गलत होता है, ये नहीं होता। आइए फिर आपका होता है साइन थीटा बराबर कितना होता है लंब बट्टे कार्ड। ठीक, लंब बट्टे कार्ड। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कार्ड, आधार बट्टे कार्ड। आगे बात समझिए। फिर आपका टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कार्ड, लंब बट्टे कार्ड होता है नहीं, आधार होता है। आगे बात समझिए। अब मैंने क्या बताया था, जो टेन थीटा होता है वो कॉट थीटा कैसा होता है, उल्टा होता है। इसमें क्या संबंध है दोनों में, एक दूसरे के रिवर्सिबल होते, मतलब कॉट थीटा इसका उलट जाएगा और टेन थीटा को उलटने के बाद क्या आएगा, मतलब कि इसके व्युत्क्रमानुपाती होते हैं एक तरह से। आई बात समझो। तो ये आपका क्या था लंब बट्टे आधार, ये आपका क्या होगा आधार बट्टे लंब। ठीक, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक, अब मैंने सेक थीटा को आपको पहले ही बता दिया था, सेक थीटा का अपोजिट क्या होता है कोसेक थीटा। क्या होता है कोसेक, तो इसका उलट दो कार्ड बट्टे आधार। आई बात समझो। ठीक, अब इसको उलटाएंगे, कार्ड बट्टे क्या हो जाएगा आपका कार्ड बट्टे हो जाएगा आपका लंब। अब कंफ्यूजन आपका यही हो रहा होगा कि यार तीन लोग हैं ये, कार्ड लंब और आधार, कभी ये अंश बन जाता है, कभी ये हर बन जाएगा, कभी ये अंश कभी ये, कंफ्यूजन हो गया। इस कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं एक ही बार में। क्या क्लियर करते हैं देखो, करो क्लियर। अब कैसे, शायद छोटी क्लास में पढ़ा भी होगा, इसको बोलते हैं एक आपका ट्रिक बोल लो, चाहे आपका कंफ्यूजन दूर करने का आपका फॉर्मूला मान लो, कुछ भी मान लेते हैं इसको। एल फॉर लंब, हिंदी भाषा में एल फॉर लंब मतलब कि आपका परपेंडिकुलर। कार्ड का मतलब के फॉर कार्ड, आई समझ में। और आपका क्या मान लेते आधार, ए फॉर आधार।
आगे बात समझ में, ठीक। के एल ए, एम एल ए नहीं है, के एल ए मतलब के फॉर कट, एल फॉर लंब, आधार। अब आपको एक बात दिखाई दे रही होगी, क्या दिखाई दे रही होगी, ये वाली बात और एक ये वाला रिलेशन, एक ये वाला रिलेशन, ठीक। थोड़े अच्छे से समझते, इसको बोलते हैं हम क्या, लंब बट्टे कट। सिंपल सा, लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का, ठीक। आई बात समझिए। एल फॉर लंब, लंब अपन कट, लंब बट्टे कट, लंब बटा कट हो गया आपका। इसको क्या बोलेंगे हम, साइन थीटा, साइन थीटा। इसको बोलते हैं कॉस थीटा। क्यों बोलते हैं, आधार बट्टे कट होता है। यहां पे भी कंफ्यूजन हो रहा होगा, थोड़ा इसको उदास कर दो, ठीक। आगे बात समझिए, ठीक। देखो आ जाओ फिर से, साइन थीटा की वैल्यू लंब बट्टे कट, लंब बट्टे कट, कॉस थीटा की वैल्यू आधार बट्टे कट, आधार बट्टे कट, मतलब कि बेस अपन क्या, हाइपोटेनियस। आगे बात समझ में, लंब बट्टे कट, साइन कॉस, साइन थीटा कॉस थीटा, फिर क्या आएगा आपका टेन थीटा। आगे बात समझ में, ठीक है। फिर अब आपको मैं एक और इसको बताने, आपको साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा में कंफ्यूजन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, लाल बट्टे कक्का से, ठीक। अब एल अपॉन के बराबर क्या होता है, साइन थीटा, ठीक। और कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कट क्या होता है, कॉस थीटा। और टेन थीटा बराबर क्या, एल अपॉन ए, मतलब कि लंब बट्टे आधार, साइन कॉस और टेन। इन तीन को बता दिया। अब तीन को बताने के लिए थोड़ा एक मिनट दीजिएगा, कुछ और समझा लूं, ठीक। एक मैंने बोला था आपका व्युत्क्रमानुपाती शब्द लिया। व्युत्क्रमानुपाती एक होता है आपका प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। उसी तरीके से व्युत्क्रमानुपाती को बोलते हैं आप, अभी बताता हूं, एक सेकंड। तो हमारा क्या रहता है, त्रिकोणमितीय अनुपातों का जो संबंध रहता है वो क्या रहता है, जैसे साइन थीटा और कोसेक थीटा में क्या संबंध रहेगा वो देख लीजिए। इसको बोलते हैं रिलेशन बिटवीन, इसको छोड़ो, सीधा सीधा देखो, रिलेशन पढ़ो बस, ठीक। रिलेशन में क्या पढ़ेंगे, जैसे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है आपका, 1/, कोसेक थीटा। आगे बात समझ में, ठीक। पहला, सेकंड वाला आपका क्या रहता है, कॉस थीटा, वो होता है 1/, सेक थीटा, ठीक। 3 टेन थीटा, 1/, कॉट थीटा। आगे बात समझ में, ठीक। इतना देख लीजिए। थोड़ा नीचे लिखा है, वो इसलिए लिखा है क्योंकि साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा, साइन का अपोजिट कोसेक थीटा, कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा, टेन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा। अब देखो, अब इन दोनों में रिश्तेदारी में चला आता हूं, देखो इसकी रिश्तेदारी किससे, इससे पहले लिखी थी रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब त्रिकोणमितीय आपस में जो संबंध होता है, त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध, ठीक है। इसका मतलब ये, ठीक। देख लो, साइन थीटा का अपोजिट क्या हो गया, कोसेक थीटा। कैसे हो गया देख लो, अब कंफर्म भी कर लो ये चीज। साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कट, ये होता है कि नहीं होता, यहां चेंज हो गया, कट अपन लंब हो गया। आगे बात समझ में, ठीक। यहां पे भी देख लो, ये कितना आधार बट्टे कट है, ठीक है। ये कितना हो गया आपका, दूर दूर वाला रिलेशन बना रहा है, नजदीक नजदीक वाला रिलेशन हो रहा है, और पड़ोसी पड़ोसी में रिश्तेदारी चला रहा है। देख लो, जो तो पड़ोस में ही रिश्ता हो गया, ये तो देख लो कैसा हो गया, टेन थीटा का अपोजिट लंब बट्टे आधार होता है, आधार बट्टे लंब हो गया। आगे बात समझ में, अच्छे से बैठ गए कि नहीं बैठ गए दिमाग में। इन्हीं रिलेशनों से आपको देखो, साइन थीटे का उल्टा हो गया क्या नहीं होगा, मतलब हो गया व्युत्क्रमानुपाती हो गया क्या नहीं होगा, ठीक है। साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कट है और कोसेक थीटा बराबर कट बट्टे लंब हो गया, ठीक। कॉस थीटा बराबर क्या होगा, आधार बट्टे कट हो गया, तो इसका कट बट्टे आधार हो गया, ठीक। और टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार हो गया, इसका ये हो गया। आगे बात समझ में,
देख लो, देख लिया। ठीक, इसी से यहीं से लेकर के आया कि साइन थीटा बराबर 1/, क्या होता है, कोसेक थीटा, और कॉस थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा, और टेन थीटा बराबर क्या होता है आपका 1/कॉट थीटा। ये आपके तीन रिलेशन होते हैं आपस में, और चाहे आप एक दूसरे का अपोजिट मान लो। जैसे कि अब एक और लिख सकते हैं, अब बोल दिया जाए, कोई बोल दे कैसे, कोसेक थीटा का वो क्या होगा 1/साइन थीटा होगा, और इसी से निकल के आए, मतलब सेक थीटा को इधर पहुंचा दो और कॉस थीटा को इधर पहुंचा दो, तो आपका सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक, और कॉट थीटा बराबर अगर निकालेंगे तो आपका कितना होगा 1/टेन थीटा। आगे बात समझ में? जब सीधा सा रिलेशन जब पता चल जाता है, कोसेक थीटा को यहाँ ले आना, साइन थीटा आपका यहाँ पहुंच जाएगा, सेक थीटा को इधर ले आएंगे तो कॉस थीटा अपने आप नीचे पहुंच जाएगा, कॉट थीटा को इधर ले आएंगे टेन थीटा इधर। ये कैसे होते हैं, आपस में व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। कैसे, व्युत्क्रमानुपाती। आई बात समझे? मतलब का साइन थीटा का व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा, कोसेक थीटा, और कॉस थीटा का व्युत्क्रमानुपाती सेक थीटा, और कोसेक थीटा का वो कॉट थीटा का व्युत्क्रमानुपाती होता है वो आपका क्या होता है टेन थीटा। ये बात क्लियर हुई? आगे क्वेश्चन आएंगे तो इसका बहुत यूज होने वाला है, इसीलिए पहले आपको मैंने समझा दिया ये बात। ठीक, एक बार अच्छे से देख लेना और दिमाग में अच्छे से बैठा लेना। एक रिलेशन और बता देता हूं, वो आपका क्या होता है, हाँ क्यूटेंट रिलेशन एक नाम लिया था मैंने, वो आप देख लो। मतलब उसको बोलते हैं भागफल संबंध। क्यूटेंट रिलेशन, क्यूटेंट रिलेशन क्या होता है वो भी देख लो आप। क्या रहता है कि मैंने आपको बता दिया था अच्छे से, साइन थीटा कॉस थीटा को समझ लिया, पूरी ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से समझ में आ जाएगी, क्योंकि ये अपने आप से ही इन दोनों के बारे में बताएंगे और इसके बारे में। आप देखो, आप ये चीज बोलोगे, पहले आपको बता दूं पहले, उसके बाद देखता हूं। तो आपका टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, बता दिया दोनों के बारे में। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है आपका टेन थीटा। आगे बात समझिए। ठीक, जब जे भाई इसके पड़ोसी भाई जे रास्ते में इधर चलेंगे, मतलब कि जो ऊपर चल रहे होंगे तो ये नीचे चलेंगे। ठीक, अगर मान के चलो ये इधर को भाग रहे होंगे तो ये इधर को भागेंगे। आगे बात समझ में? यही संबंध है, हर पड़ोसी की कहानियां यही रहती है। टेन थीटा बराबर कितना होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब ये कहें कि हम कैसे साइन थीटा बटे कॉस थीटा कर लें, तो हम तो वो अपोजिट पार्टी के ना पड़ोसी हैं, तो इनको क्या कह देंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। भाई वही क्या नहीं, लेकिन लेना इनको साइन थीटा कॉस थीटा था, इसलिए कॉस थीटा और अपोजिट हो गया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अपोजिट का मतलब समझने का तरीका है बस। ठीक, कि उसको उलट देते हैं बस, इसका उल्टा ये हो जाता है। ठीक, ये संबंध बन गए आपके दो, इसको बोलते हैं क्यूटेंट रिलेशन, मतलब कि भागफल संबंध। कैसा भागफल संबंध इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें कॉस थीटा का ऊपर डिवाइड जा रहा है, इसमें साइन थीटा का ऊपर डिवाइड जा रहा है। आगे बात समझो। एक तो इस रिलेशन में दोनों पढ़ लिए टेन थीटा कॉट थीटा, और इस वाले रिलेशन से आपने ये पढ़ लिया होगा कि साइन थीटा वो कोसेक बराबर क्या होता है 1/साइन। ये भाई आ गया ना यहाँ पे चीजें, साइन थीटा ने यहाँ बता दिया, मेरा क्या मुझको 1/, में पहुंचा दोगे कोसेक थीटा आ जाएगा, और सेक थीटा बराबर बता दिए क्या, ये बता दिए कि नहीं बता दिया साइन थीटा कॉस थीटा ने। ठीक, आगे फिर एक और चीज समझते हैं वो क्या, एक जो संबंध होते हैं वो, और ये आपके रेशियो हो गए, इसको बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, लिखने की जरूरत है, ऐसे ही समझ जाओगे इतना तो। ठीक, आई बात समझ में? ये रिलेशन हो गया आपस में। ठीक, अब जो मेन वो है, जो मेन रिलेशन है वो आपने देखा होगा काफी बार, तो रिलेशन आपको यहाँ बता दो।
ठीक, देखो इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। वो आपको देख लो, पहले इसको आप कंप्लीट कर लो। हो गया? इसी में बता दे रहा हूं। ठीक, देखो आप एक होता है आपका साइन थीटा का स्क्वायर, एक साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा लिख दिया, कॉस थीटा लिख दिया। ठीक है, अब इसको मिटा ली देता हूं, पहले फोटो खींच लीजिए आप। ठीक, हो गया। अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होती है आपकी? हिंदी बोलेंगे त्रिकोणमितीय तत्समक। मतलब कोई जैसे आइडेंटिटी नहीं होती आपकी कि 1 और 0 होता है, पहली क्लास में बता चुका हूं। 1 का आप किसी में जोड़ दो, किसी भी संख्या को 1 को जोड़ दो तो आपका नहीं 1 नहीं, सॉरी अगर 0 को आप किसी भी संख्या में जोड़ दोगे, 0 को आप किसी भी संख्या में जोड़ दोगे तो वो संख्या उतनी की उतनी ही रहनी है। तो 0 एक एडिटिव आइडेंटिटी। कैसी? 0 कैसी है हमारी? एडिटिव आइडेंटिटी है। एडिटिव आइडेंटिटी है। एडिटिव आइडेंटिटी इसका बोलते हैं योगात्मक तत्समक। ठीक है, और आपका एक होता है आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जैसा क्लास में आता है, लेकिन पूछा जब भी वो आगे क्वेश्चन आते हैं उसमें पूछा जाएगा, ये चीजें वो रहती है ज्यादा, इसलिए मैंने आपको बता दिया। जब आइडेंटिटी शब्द आया इसीलिए एक का आप किसी में मल्टीप्लाई कर दो, 2 में कर दो, 2 ही आएगा। 50 में आपका मल्टीप्लाई कर दिया 2 का, तब भी उतना ही आएगा। किसी भी सिंगल संख्या ले लो, कोई सी भी संख्या, उसमें सबका मल्टीप्लाई, एक का मल्टीप्लाई करने पर उतना ही आता है। इसलिए क्या बोलते हैं उसको? गुणात्मक तत्समक। ठीक, अब देख लो आइडेंटिटी पे आगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। क्या होता है? 1। एक तो ये हो गया आपका। ठीक, अब आप बोलोगे ये 1 कैसे आया? तो आगे जब क्वेश्चन करूंगा तो बताऊंगा क्या आता है 1, क्योंकि हमेशा आपको एक तो मालूम होगा, 2 एंगल का किसी भी 2 एंगल लेंगे हम, किसी भी 2 एंगल लेंगे, जाहिर सी बात है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री रहता है। कितना? 180 डिग्री रहता है। उसी से निकाल के बताऊंगा कि क्यों रहता है ये। आगे बात समझ। अब देखो पहले कितना, एक होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1। ठीक, एक होता है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1। ठीक, इन दोनों को एक नई तरीके से भी लिख सकते हैं, वो आपका ये भी लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा। इसका कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा। आगे बात समझ में? ठीक, ये आपकी 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती हैं। ठीक, इनको बॉक्स में बंद कर देते हैं अच्छे से। इसका साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा का बहुत यूज है। आई बात समझ? ठीक,